नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ेंगे हम यानी एपी। और इसमें से हमेशा एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसका सूत्र देख लेते हैं जो इसमें काम आते हैं। तो एक तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा डी। एक सूत्र तो हमें ये याद रखना है जो काफ़ी सवालों में काम आएगा। और इसमें देख लेते हैं ए एन का मतलब क्या है। यहाँ ए एन बराबर होता है अंतिम पद। ए एन का मतलब अंतिम पद। हमें जो पद ज्ञात करना है यानी एनवा पद। अंतिम पद बोल दो या एनवा पद। ए का अर्थ है प्रथम पद और एन पदों की संख्या। और डी का अर्थ है सार्व अंतर। डी का मतलब सार्व अंतर हो गया। तो यहाँ पे पहला सूत्र जो है वो ए एन बराबर है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मतलब अंतिम पद या एनवा पद जो हमें ज्ञात करना होता है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब सार्व अंतर। ये इसका अर्थ हो गया। तो एक तो ये सूत्र हमें याद रखना है और दो सूत्र और हैं योग ज्ञात करने के। योग ज्ञात करने के दो सूत्र और हमें ध्यान रखने हैं और इन तीनों सूत्रों की सहायता से भी हम सभी प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। ये तीन सूत्र याद होने चाहिए, इन्हीं से हम सभी सवालों को हल कर लेंगे। अब योग के दो सूत्र हैं। योग का पहला सूत्र है, योग को एस एन से लिखेंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा डी। योग ज्ञात करने का एक सूत्र तो ये है एस एन यानी योग एन पदों का योग। एस एन का मतलब है एन पदों का योग। एन का मतलब पदों की संख्या, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या वही है और डी का मतलब सार्व अंतर जो पहले वाले सूत्र में हमने जो अर्थ लिया था। बाकी ए का मतलब प्रथम पद, एक एन का मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सार्व अंतर यानी वही अर्थ रहेगा जो नंबर एक सूत्र में हमने अर्थ लिया था। और इसके अलावा एक सूत्र और बनता है नंबर 2। इसमें योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। पहला नंबर का योग है, दूसरा नंबर का सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। यानी प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो इस सूत्र की सहायता से योग ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम बड़ा सूत्र काम लेंगे। इन दोनों ही सूत्रों से हम योग ज्ञात कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो एपी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। एपी एग्जाम्पल नंबर 1 3 5 7 डैश 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 में प्रथम पद व सार्व अंतर बताओ। एक प्रश्न इस तरह का बनता है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एपी है यानी समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में 1 3 5 7 में हमें प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। कई बार पूछा जाता है प्रथम पद कितना है, सार्व अंतर कितना है। तो प्रथम पद जो शुरू में है वही क्या होता है, प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद तो कितना है 1। सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्व अंतर को लिखते हैं डी से। सार्व अंतर ज्ञात करते हैं यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद कितना है 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, या
A3 में से A2 घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 5 माइनस 3 बराबर में 2, या A4 में से A3 यानी चौथे पद में से हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा लेंगे तो भी हमारा सार्वंतर आ जाएगा, यानी 7 माइनस 5 बराबर कितना 2। तो इस तरह से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये प्रथम पद हो गया, सार्वंतर अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाने से सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें एक प्रकार का प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि प्रथम पद कितना है, सार्वंतर कितना है। ठीक है। दूसरा प्रकार का टाइप बनता है इसमें कि ये AP है अथवा नहीं, याद करवा लेता है कि AP है या नहीं, इसकी जांच करो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 7 10 15 डैश 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 AP है या नहीं। देखो AP है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। यदि सार्वंतर बराबर आता है तो AP है, और सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो AP नहीं है। तो हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें प्रथम पद तो कितना है, प्रथम पद को लिखते हैं A से, और ये है कितना 1। अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वअंतर यानी D कैसे ज्ञात करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं। A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है, A कितने आएंगे 6, और इसके बाद A3 में से हम घटाएंगे A2, A3 का मान 10 है, 10 में से हम घटाएंगे कितने 7, बचेंगे कितने 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि A2 में से A1 घटाया 6 बचा, और A3 में से A2 घटाया तो कितना बचा 3, और ये अंतर बराबर होना चाहिए था। सार्वंतर बराबर आता है तो AP है, और सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो AP नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, A2 माइनस A1 ये बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। ये बराबर का चिन्ह है, इसको काट देंगे तो बराबर नहीं है, यानी A2 माइनस A1 हमने हल किया, ये A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। अतः यह AP नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो फिर ये AP नहीं है, और सार्वंतर बराबर होता तो ये क्या कहलाती, AP कहलाती, ये AP होती। सार्वंतर बराबर आता है तो AP है, सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो AP नहीं है। तो AP है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, पहले पद में दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद। यदि अंतर बराबर आता है तो AP है, और अंतर बराबर नहीं आता है तो AP नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 10 15 20 25 डैश 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 AP है अथवा नहीं, इसकी जांच करनी है AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद को D से, प्रथम पद को लिखते हैं A से, प्रथम पद यानी A कितना है 10। सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे, सार्वंतर को लिखते हैं D से, और कैसे ज्ञात करते हैं, A2 में से A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 15 माइनस 10 कितना बचेगा 5। उसके बाद क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद, A3 माइनस A2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना है 20, इसमें से घटाएंगे कितने, दूसरा पद यानी 15 कितना बचेगा 5। उसके बाद क्या करेंगे हम, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 का मान कितना है 25 माइनस A3 का मान 20 कितना बचेगा 5। तो ये अंतर देखो सभी में बराबर है, 5 5 5 अंतर बराबर है। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 ये बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3, यानी A2 माइनस A1 ज्ञात किया, ये बराबर आया A2 माइनस A3 के बराबर, ये बराबर आया A4 माइनस A3, यानी सार्वंतर सभी में बराबर है। अतः
यह AP है। तो इस तरह से हम AP है या नहीं है इसकी जांच कर सकते हैं। अब अगला टाइप का प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 4, AP समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 6, 9, 12 डैश 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 का 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करो। ये AP दे रखी है 3, 6, 9, 12 का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 3, जो शुरू में है वो प्रथम पद होता है। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। ये AP है तो केवल हम क्या करेंगे, A2 में से A1 ही घटाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा है कि AP है। यदि वो जांच करवाता है AP है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं, फिर A3 में से A2 घटाते, उसके बाद A4 में से A3 घटाते, और ये सभी बराबर आते तो AP मानी जाती। लेकिन ये पहले ही दे रखा है AP है, इस वजह से हम केवल सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। A2 में से A1 घटा करके आगे घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सार्वंतर को लिखते हैं D से। कैसे ज्ञात करते हैं? A2 में से A1 घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद कितना है? 6, इसमें से घटाना है कितना? 3। कितना बचेगा? 3। ये सार्वंतर प्रथम पद है 3, सार्वंतर भी कितना आ गया? 3। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखाया था हमने, AN बराबर होता है A प्लस कोष्टक N-1 गुणा D। इसकी सहायता से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे मान रख देंगे। AN कौन सा पद ज्ञात करना चाहते हैं हम? 11वां। N की जगह 11वां लिख देंगे। ठीक है, A11वां, यानी A11 हम ज्ञात करना चाहते हैं। A का मान कितना है? 3। यहाँ पे A की जगह लिख देंगे 3, प्लस की जगह प्लस N कौन सा पद? 11वां पद। 11 माइनस 1 गुणा D कितना आया? 3। इसको हल करेंगे। A11 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 11 में से 1 कम होगा तो 10 गुणा 3। तो ये आएगा हमारा A11 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्लस 10 को 3 से गुणा कर देंगे 30। तो A11 यानी 11वां पद हो जाएगा हमारा 33। तो ये उत्तर हो गया। इस तरह से हम हल कर लेंगे। प्रथम पद कितना है? 3। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर हमने ज्ञात किया, A2 में से A1 घटाया, 6 में से 3 घटा दिया, तो सार्वंतर आ गया हमारा 3। उसके बाद हमने क्या किया, ये सूत्र लगाया। उसके बाद हमने सूत्र लगाया, AN बराबर होता है A प्लस कोष्टक N-1 गुणा D। और 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो N की जगह हमने लिख दिया 11, A की जगह लिख दिया 3। प्रथम पद कितना है? 3, प्लस की जगह प्लस N-1 यानी 11 माइनस 1, N की जगह 11, 11 माइनस 1 गुणा D कितना है? 3। इसको हल किया, A11 बराबर 3 की जगह ऐसे कैसे 3 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 11 में से 1 कम किया तो 10 को 3 से गुणा करना है हमें। ठीक है, अगली स्टेप A11 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 30, 10 को 3 से गुणा कर दिया 30, इन दोनों को जोड़ने पर 33। तो हमारा A11 यानी 11वां पद कितना आ गया? 33। इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे यही सवाल हो हमारे पास, प्रथम पद A से लिखते हैं और ये कितना है? 3। सार्वंतर हमने ज्ञात किया, सार्वंतर यानी D। सार्वंतर कितना बन गया? A2 में से हमने A1 घटाया, यानी 6 में से 3 घटाया तो बच गया हमारा 3। 11वां पद हम ज्ञात करना चाहते हैं। देखो 11वां पद पूछ सकता है, 12वां पद पूछ सकता है, 20वां पद पूछ सकता है, 51वां पद पूछ सकता है। इसके लिए डायरेक्ट हम एक सूत्र रख सकते हैं। एक सूत्र से हम डायरेक्ट इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र रहेगा, जैसे 11वां पद पूछता है तो A प्लस 10D कर देंगे।
A11 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, एक कम करना है। जैसे 51वां पद पूछता है तो A प्लस 50D। जैसे 101वां पद पूछता है तो A प्लस 100D। जैसे 29वां पद पूछता है, 29वां पद ज्ञात करो तो A प्लस 28D। यानी 29वां पद पूछता है तो एक कम करना है, A प्लस 28D कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 11वां पद पूछा तो इसका सूत्र बनेगा A प्लस 10D। और जैसे मान लीजिए 9वां पद पूछता तो इसका सूत्र बनता A प्लस 8D। और जैसे मान लीजिए 7वां पद पूछता तो A प्लस 6D। और तीसरा पद पूछता तो तीसरा पद पूछने पर हो जाता A प्लस 2D। यानी एक कम कर देंगे। 11वां पद पूछता है तो लिख देंगे A11 बराबर होगा A प्लस 10D। और मान लीजिए ये पूछता A15वां पद ज्ञात करो तो A प्लस कितना हो जाता 14D। डायरेक्ट इस तरह से हम हल कर लेंगे, ठीक है। A प्लस 14D और ये हो गया A प्लस 10D। यानी 11 पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 10D, 15 पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 14D। और मान लीजिए हम A21 यानी 21वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 20D। A प्लस कितना हो जाएगा 20D। यानी जो भी पद हमें ज्ञात करना है क्या कर देंगे, उसमें से एक कम कर लेंगे। A प्लस अगर 20वां पद ज्ञात करना है तो 19D, 21वां पद ज्ञात करना है तो 20D, एक कम करना है, ठीक है। जैसे 25वां पद हमें ज्ञात करना हो, 25वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र बनेगा A प्लस 24D। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे देखो 3, 6, 9, 12 का 11वां पद हमें बताना है। तो यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे 3 जो दे रखा है, सारवंतर 6 में से 3 घटा देंगे 3 आ जाएगा। और अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो A11 का सूत्र क्या बनेगा, एक कम करना है A प्लस 10D, ठीक है। मान रख देंगे इसमें, A का मान कितना है 3, प्लस की जगह प्लस 10, 10 की जगह 10 लिखते हैं, 10 किससे गुणा हो रहा है D से, D का मान कितना है 3। तो आगे हल करेंगे 3 प्लस 10 को 3 से गुणा करने पर 30 और ये कितने हो गए 33। तो इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। यदि 11वां पद पूछता है तो A प्लस 10D सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। ये सूत्र सभी में काम आएगा, जैसे चाहे 1000वां पद पूछे, चाहे 900वां पद पूछे, चाहे वो 24वां पद पूछे, 51वां पद पूछे, 52वां पद पूछे, हमें क्या करना है एक कम करना है। A प्लस यदि 52वां पद पूछता है यानी A52 हमें ज्ञात करना हो तो A प्लस कितना D हो जाएगा 51D। 52वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 51D हो जाएगा और उसके हिसाब से हम कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। कोई सा भी पद पूछे एक कम करना है, A प्लस 51D, A प्लस जितना भी पद पूछना चाहता है हम इस तरह से हल कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे अगले टाइप का प्रश्न अब हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5। दस 20 30 40 डैश डैश डैश। यदि AP हो तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करो। 10 20 30 40 डैश डैश डैश। यदि AP हो, ये AP हो तो इसके अगले हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। इस तरह का प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि ये AP है तो अगले 3 पद बताओ कौन से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यदि AP हो तो इसके अगले पद बताने हैं। AP नहीं है तो अगले पद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ये जांच करेंगे ये AP है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद यानी A कितना है 10। इसके बाद सारवंतर ज्ञात करेंगे, सारवंतर यानी D। और ये AP है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हमें सारवंतर सभी में बराबर होना चाहिए। सभी की जांच करेंगे यानी A2 में से A1 घटाएंगे, फिर A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। यदि ये सभी बराबर आता है तो AP है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो A2 में से A1 घटाएंगे। A2 का मान कितना है 20 माइनस 10 कितना बचेगा 10। और A3 में से घटाएंगे हम A2, A3 का मान है 30, इसमें से घटाएंगे 20 कितना बचेगा, ये भी 10 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम
A4 में से घटाएंगे A3, A4 का मान कितना है 40 माइनस 30, बचेगा कितना 10। इसका मतलब ये AP है, क्योंकि सार्वंतर सभी में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1, ये बराबर आया किसके A3 माइनस A2 के, और ये बराबर आया किसके A4 माइनस A3। ये सारे के सारे बराबर हैं, अतः ये क्या है, अतः यह AP है, ये AP है। हमने जांच कर लिया कि ये AP है, और यदि ये AP है तो फिर इसके हमें अगले पद हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, अगले 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान रखना, ये AP हमने जांच कर ली, तो प्रथम पद कितना है 10, और सार्वंतर कितना है हमारा 10, तो सार्वंतर मैं लिख देता हूँ कितना 10, ये और आगे का मिटा देता हूँ। अब हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने, इस तरह का प्रश्न है। ये AP है और इसके 3 पद हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, ये पहला पद है यानी A1 है, ये A2 है, A3 A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, 4 पद दे रखे हैं। तो अगले 3 पद कौन कौन से ज्ञात करने हैं हमें, 4 पद ये दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, और A7 हमें ज्ञात करना है, यानी 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है, और 7वां पद हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 4 पद ये दे रखा है, 1 2 3 और 4 पद ये दे रखा है। तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 6ठा ज्ञात करना है, 7वां, क्योंकि अगले 3 पद हमें बताने हैं। तो इसके लिए अभी मैंने बताया एक सूत्र, तो वही डायरेक्ट काम ले सकते हैं। हम A5 ज्ञात करना चाहते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 4D, और A6 ज्ञात करेंगे तो सूत्र होगा A प्लस 5D, और यदि हम A7 ज्ञात करेंगे तो A प्लस कितना D 6D। इसकी सहायता से हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम 5वां पद ज्ञात करना चाहते हैं, तो चौथे पद में यानी A4 में क्या जोड़ दो D, इस तरह से भी आ जाएगा। 5वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A4 में यानी चौथे पद में D जोड़ देंगे तो 5वां पद ज्ञात हो जाएगा। और यदि हम 6ठा पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A5 में क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे, इस तरह से भी आ जाएगा। और A7 ज्ञात करना चाहते हैं तो A6 में यानी 6ठे पद में हमें D जोड़ देंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये सूत्र लगा दें हम, A5 ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 4D हो जाएगा, A6 ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 5D हो जाएगा, A7 ज्ञात करना चाहते हैं तो A प्लस 6D हो जाएगा। इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि A5 ज्ञात करना चाहते हो तो चौथे पद में, 5वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दो, 6ठा पद ज्ञात करना चाहते हो तो 5वें में सार्वंतर जोड़ो, 7वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो 6ठे पद में सार्वंतर जोड़ दो, हमारा सार ये आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं इस सूत्र की सहायता से बता देता हूँ। जैसे A5 हम ज्ञात करना चाहते हैं, A5 यानी 5वां पद चाहिए हमें। अगला पद कौन कौन से, 5वां, 6ठा और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए 5वें पद का सूत्र रहेगा A प्लस कितना D 4D। तो देखो A का मान कितना है 10, A का मान कितना है 10, प्लस की जगह प्लस 4D, 4 को गुणा करना है D से, D का मान कितना है 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 40 कितने हो गए 50, ठीक है। और इसके बाद हम ज्ञात कर सकते हैं A6 का यानी 6ठा पद का सूत्र बढ़ेगा A प्लस कितना D 5D, A प्लस 5D। तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान कितना है 10 है, प्लस की जगह प्लस 5 को गुणा करना है D से, D कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 यानी 60, ठीक है। इसके बाद A7 ज्ञात करना चाहते हैं। A7 का सूत्र क्या है A प्लस 6D। तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान 10, प्लस की जगह प्लस 6 गुणा कितना D का मान 10 है, हल करेंगे 10 प्लस कितने 60 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे 5वां पद तो आ गया 50, 6ठा पद आ गया 60 और 7वां पद कितना आ गया 70। तो इस तरह से हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस एक सूत्र ध्यान रखना है, जैसे 5वां पद पूछता है तो A प्लस 4D हो जाएगा, ये कम करना है ना। और यदि 10वां पद पूछता तो A प्लस 9D हो जाता। यहाँ पे 6ठा पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र रहेगा A प्लस 5D, और 7वां पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 6D, ठीक है।
इसके अलावा मैंने ये बताया कि यदि तुम पांचवा पद ज्ञात करना चाहते हो, A5 ज्ञात करना चाहते हो, तो चौथे पद में D जोड़ दो तो भी हमारा पांचवा पद आ जाएगा। छठा पद ज्ञात करने के लिए क्या करो, छठा पद ज्ञात करने के लिए पांचवें पद में D जोड़ दो, और सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में यानी A6 में D जोड़ दो। तो इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस तरह से कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे सामने यही प्रश्न है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सार्वंतर और प्रथम पद लिख लेंगे, और उसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, अगले तीन पद के लिए हमें पांचवा, छठा और सातवां इस सूत्र से ज्ञात नहीं करना चाहते, दूसरा सूत्र ये रहेगा, उस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A5 ज्ञात करना चाहते हैं तो चौथे पद में क्या जोड़ दो भाई, D जोड़ दो, चौथे पद में D जोड़ दो, यानी चौथे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। चौथा पद कितना है, दे रखा है देखो 40, चौथा पद कितना है 40, इसमें कितना जोड़ना है D हमने ज्ञात कर लिया 10, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और यदि हम A6 ज्ञात करना चाहते हैं तो A5 में कितना जोड़ दो, D जोड़ दो। A6 यानी छठा पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A5 में D जुड़ेगा, A5 यानी पांचवा पद कितना आया 50, 50 में क्या जुड़ेगा D कितना है 10, कितना हो जाएगा 60, तो देखो A6 आ गया 60। A7 ज्ञात करना चाहते हैं, A7 बराबर होगा यानी A5 में पांचवा पद में D जोड़ेंगे तो कितना होगा, पांचवा पद कितना है, पांचवा पद अभी छठे पद में जुड़ेगा। A7 ज्ञात करना चाहते हैं तो छठे पद में D जुड़ेगा, छठा पद कितना है हमारा 60, 60 में कितना जोड़ेंगे D यानी 10, कितने हो जाएंगे 70। तो इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यदि ये AP है तो अगले 3 पद बताओ, 4 पद बताओ, 5 पद, तो कितने भी पद हम बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है हमें, एक तो सार्वंतर हमारे पास होना चाहिए, एक प्रथम पद होना चाहिए, उसके बाद कोई सा भी पद हम बता सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमें 22वां पद बताना है तो A22 बराबर हो जाएगा A+21 D, एक कम कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे। अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। अब एक योग का एग्जाम्पल ले लें, योग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6, AP 3, 8, 13 के 15 पदों का योग ज्ञात करो। इस तरह का प्रश्न आ जाता है। मान लीजिए ये AP है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और हमें 15 पदों का योग बताना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद यानी A कितना है 3, सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर ये AP है तो हमें केवल एक ही काम करना है, यानी A2 में से A1 घटाना है, सिर्फ आगे घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही दे रखा है AP है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान है 8 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। तो ये सार्वंतर आ गया हमारे पास 5 और 15 पदों का योग हमें बताना है। और योग ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था मैंने SN, योग ज्ञात करना चाहते हैं तो N/2 कोष्टक 2A प्लस कोष्टक N-1 गुणा D, ये हमारा सूत्र रहेगा। इसमें मान रखना है SN कितने पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं 15 पदों का, तो S15 लिख देंगे यहाँ पे। N का मतलब 15 पदों की संख्या कितनी है 15, यहाँ पे रहेगा 15 बटे में 2 कोष्टक की जगह कोष्टक, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 2 गुणा 2A हो रहा है, 2 से 1 गुणा हो रहा है तो ये का मान कितना है 3, प्लस की जगह प्लस N-1, N कितना है 15, 15 - 1 गुणा D कितना आया 5, ठीक है। कोष्टक कर देंगे बंद। अगली स्टेप ये 15/2 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। ये कितने हो गए 3 दूनी 6, प्लस की जगह प्लस, कितने बच के कोष्टक हटा देते हैं
15 में से 1 कम हो गया 14 और गुणा में कितना है 5। अगले स्टेप S15 चल रहा है ना, S15 यानी 15 पदों का योग बराबर हो जाएगा 15/2। और इसमें हम आगे क्या करेंगे, 14 को 5 से गुणा कर देंगे तो 6 प्लस कितने हो गए 14 पंजे 70। ठीक है, अगली स्टेप देखेंगे तो 15/2 और गुणा कर देंगे 6 को, इन दोनों को जोड़ देंगे कितने हो गए 76। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम 2 का भाग इसमें दे देंगे 3 8। ठीक है, कितने आ गए 38। और अब क्या करेंगे हम 15 गुणा 38 कर लेंगे और वही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। तो 15 × 120, ठीक है 12 और 15 × 45, 45 और 12 7 5 57। तो ये आ गए 570। 570 इसका क्या हो गया योग हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 570 इसका योग एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम पद कितना है 3, सार्वंतर कितना है A2 में से A1 घटाया 5 आया। और योग याद करने का सूत्र है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पे S15 को ज्ञात करना चाहते हैं तो n की जगह 15/2, 2 की जगह 2 गुणा a का मान कितना था 3, प्लस की जगह प्लस n-1 यानी 15 - 1, 15 में से 1 घटा दिया 15 - 1 गुणा d कितना है 5। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2, ये 3 दूनी 6 हो गए, प्लस की जगह प्लस और ये बच गए 14। 14 को किससे गुणा करना है 5 से। S15 बराबर हो जाएगा 15/2 और ये कितने थे 6 और 14 को 5 से गुणा करने पर 70। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया 15/2 ऐसे कैसे लिख दिया और 6 और 70 को जोड़ दिया 76 और 2 का भाग क्षेत्र में गया 38 बार और 38 को गुणा किया 15 से तो 570 इसका योग प्राप्त हुआ। इस तरह से हम योग याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि समांतर श्रेणी का छठा व 17वां पद, छठा पद व 17वां पद क्रमशः 19 व 41 हैं, क्रमशः 19 व 41 हैं। तो 40वां पद ज्ञात करो। तो 40वां पद ज्ञात करो, इस तरह का प्रश्न है और इसे हमें हल करना है। एक बात का ध्यान रखना, कोई सा भी पद पूछे हमें क्या चाहिए प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। यदि दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है उसका जवाब दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रथम पद और सार्वंतर का पता लगाएंगे। लेकिन इसमें जो दे रखा है वो यहाँ पे नोट कर देंगे। क्या क्या दे रखा है, छठा पद दे रखा है यानी A6 दे रखा है। छठा पद कितना है 19, छठा पद 19 है और 17वां पद दे रखा है यानी A17 दे रखा है कितना, ये 41 है। और हमें क्या करना है 40वां पद ज्ञात करना है यानी A40 हमें ज्ञात करना है। 40वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा सूत्र लगा करके, A + 39D, A + 39D कर देंगे तो 40वां पद आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या चाहिए प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर का पता लगाएंगे। तो जो दे रखा है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और सार्वंतर और प्रथम पद याद कर लेंगे। देखो A6 यानी छठा पद 19 है, ये दे रखा है A6 बराबर 19। तो इसको लिख सकते हैं A6 किसके बराबर होता है, छठा पद ज्ञात करना चाहते हैं, मैंने बताया A प्लस कितना होता है 5D। छठा पद ज्ञात करना चाहते हैं तो A + 5D होगा। तो मैं यहाँ पे A6 की जगह लिख सकता हूँ
ए प्लस 5d और बराबर में कितना दे रखा है 19 और इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर A6 की जगह लिख दिया मैंने a प्लस 5d। A6 यानी छठा पद होता है a प्लस 5d के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया A6 की जगह लिख दिया a प्लस 5d और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम प्रथम पद और सार्वंतर का पता लगाना चाहते हैं। इसके बाद पुनः दोबारा 17वां पद यानी A17 बराबर कितना दे रखा है 41। A17 बराबर दे रखा है 41, A17 बराबर 41 वहाँ लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। A17 बराबर दे रखा है 41, तो इसका सूत्र बनेगा a प्लस 16d बराबर कितना है 41। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर ये कोई a प्लस 5d बराबर 19 से समीकरण नंबर 1 हो गया। और A17 बराबर दे रखा था 41, तो a प्लस 16d बराबर कितना हो गया 41। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। तो हमारे सामने समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 हमने तैयार कर ली। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है। अब क्या करेंगे, हम a और d का पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें a और d का पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे यानी विलोपन कर देंगे। तो या तो d का पता लग जाएगा या फिर a का पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना चाहते हैं तो समीकरण 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस कितना 16d बराबर कितना है 41। इसके नीचे लिखूँगा हम समीकरण 1 को, समीकरण 1 कितना है a प्लस कितना d 5d और बराबर में कितना है 19। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटा रहे हैं और घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। घटाएंगे हम तो ये a प्लस था तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये 5d भी किसका था प्लस का, तो ये भी किसका हो गया माइनस का। ये 19 प्लस का था, ये भी माइनस हो गया। तो एक बात का ध्यान रखना, अब ये a किसका माना जाएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह बदल दिया हमने। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। a माइनस का, ये 5d किसका है माइनस का है और ये 19 किसका है माइनस का। अब इसको हल करते हैं, जोड़ बाकी करेंगे हम। देखो ऊपर वाला a किसका है प्लस का और नीचे वाला a किसका है माइनस का। ये प्लस का ये माइनस का दोनों बराबर थे, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये 16d तो किसका है प्लस का 16d और नीचे माइनस के हैं 5d, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आया है वो हमारे काम का है। तो ये 5d माइनस का है, ऊपर वाला 16d किसका है प्लस का है। 16d प्लस 5d माइनस, तो किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे। 16 में से 5 घटा देंगे, कितने बचेंगे 11d। 11d बचा, यहाँ पे कितना बचा 11d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटा लेंगे 41 प्लस का है, ये 19 माइनस का है। तो यहाँ पे 11 में से हो जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और ये बच गया 3, तो ये भी बच गए 2। ठीक है, तो ये d बराबर, अब d ज्ञात कर सकते हैं। d 11 से गुणा हो रहा था, 11 चला जाएगा बटे में, तो 22 बटे में 11 यानी 2। d का मान प्राप्त हो गया हमारा 2। d हमने ज्ञात कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। a प्लस 16d बराबर 41 था, तो हमने क्या किया इसके नीचे लिख दिया a प्लस 5d बराबर 19 और घटा रहे हैं तो घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे a माइनस का हो गया, 5d भी माइनस का हो गया, 19 प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब 5 एक के ऊपर a के नीचे प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये 16d में से हमने 5d घटा दिया तो 11d बचा और 41 में से 19 घटा दिया तो 22 बचा और d बराबर हो जाएगा 22 बटे में 11 यानी 2। अब d का मान हम याद कर चुके हैं, कितना आया 2। अब d के मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो a का मान प्राप्त हो जाएगा और a और d आने के बाद हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, d का मान किस में रखूँगा समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ मैं मिटा करके लिख देता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर। d के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a प्लस 5d बराबर
19। इसमें हम किसका मान रखना चाहते हैं? डी का। डी का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे ए की जगह ए रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 5 गुणा 2, डी 5 से गुणा हो रहा था तो डी का मान हमने रख दिया 2, बराबर की जगह बराबर, 19 की जगह 19। तो ये हो गया ए प्लस कितना, 5 को 2 से गुणा कर दिया 10, बराबर में कितना है? 19। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा? 19। ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतरण कर दिया 10 का, इधर चला गया माइनस हो गया, तो ए बराबर कितना प्राप्त हुआ? 9। तो ए बराबर आ गया हमारा 9। डी बराबर कितना आया था? 2। एक बार फिर से देख लो, ये समीकरण 1 है, ए प्लस 5डी बराबर 19। इसमें हम किसका मान रखना चाहते हैं? डी का। डी कितना, डी का मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5डी बराबर 19। तो ए प्लस 5 की जगह 5 गुणा, ये डी 5 से गुणा हो रहा था तो गुणा कर दिया मैंने डी के मान से। डी का मान कितना है? 2, बराबर में 19 है। ए प्लस कितना हो गया? 5 दूनी 10, बराबर में 19, और ए बराबर हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 19 में से घट जाएगा, तो 19 माइनस 10, और ए बराबर बचा 9। तो ए का मान हमारे पास 9 है, डी का मान हमने ज्ञात कर लिया 2, और ए और डी यदि है हमारे पास तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद ज्ञात करना है? इसमें 40वां पद ज्ञात करना है। 40वें पद का सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 39d। तो हम 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। a 40 ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे a 40 बराबर हो जाएगा a प्लस 39d। ये कम करना है, ठीक है। ए 40 ज्ञात करना चाहते हैं तो ए प्लस 39d होगा इसका सूत्र। अब ए का मान हमारे पास है, कितना आया था ए का मान? 9, प्लस की जगह प्लस 39 गुणा डी, डी कितना प्राप्त हुआ था? 2, डी का मान आया था 2। इसको हल करेंगे, 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा 87, ठीक है। 87 इसके आंसर हो गए। तो इस तरह से हमने 40वां पद ज्ञात कर लिया। ए 40 बराबर ए प्लस 39d, यानी ये कम करना है 39d। ए का मान 9 था, प्लस की जगह प्लस, 39 को डी से गुणा करना है, 39 यानी डी का मान कितना है? 2। 39 को 2 से गुणा करने पर 78, और 78 और 9 को जोड़ने पर 87 हो गई। इस प्रकार से हमने 39 कौन सा पद? 40वां पद भी ज्ञात कर लिया। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8। किसी एपी में 50 पद हैं। किसी एपी में 50 पद हैं। किसी एपी में 50 पद हैं। यदि प्रथम पद हैं 5, यदि प्रथम पद 5 व अंतिम पद, प्रथम पद 5 व अंतिम पद 495 हो तो 50 पदों का योग ज्ञात करो। 50 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकता था, एपी का योग ज्ञात करो। जितने भी इसमें पद हैं उन सभी का हमें योग बताना है। तो देखो, किसी एपी में 50 पद है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 495 है, तो हमें 50 पदों का योग ज्ञात करना है। और योग ज्ञात करने के 2 सूत्र थे। एक छोटा वाला सूत्र है ए प्लस ए एन। यदि हम प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो हम छोटा वाला सूत्र काम ले सकते हैं। छोटा वाला सूत्र था एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन, यानी ये प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो छोटा वाला सूत्र लगा करके हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें छोटा वाला सूत्र से भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं, और बड़े वाले सूत्र से योग ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद तो इसमें दे ही रखा है, डी भी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद बड़े वाले सूत्र से भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा वाला सूत्र लगा करके हम योग ज्ञात करेंगे, जल्दी हल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है लिख देंगे, प्रथम पद कितना है? 5, और इसके अलावा अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना है? 495। और क्या पूछना चाहता है? 50 पदों का योग।
यानी हमें एस 50 ज्ञात करना है। 50 पदों का योग हमें ज्ञात करना है और 50 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा वाला सूत्र एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, यानी ये प्रथम पद ये अंतिम पद, और प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, इस वजह से हमने ये सूत्र लगा दिया। और 50 पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं तो ये 50 बराबर हो जाएगा, n का मतलब कितना है 50 बटे में 2, कोष्टक की जगह कोष्टक a प्रथम पद दे रखा है 5 प्लस की जगह प्लस ए एन अंतिम पद कितना है 495। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 50 में 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार 25 बार, 25 गुना इन दोनों को जोड़ देंगे कितने हो गए 500, ठीक है। और 25 को 5 से गुणा करने पर 125 और 2 0, ये ही इसका क्या हो गया योग हो गया, ठीक है। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एस एन बराबर होता है n/2, छोटा वाला सूत्र लगा रहे हैं हम योग ज्ञात करने का a प्लस ए एन, तो एस 50 यानी 50 पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, n की जगह 50 हो गया, 50 पदों का योग ज्ञात करना है, 50 बटे में 2, ए का मान कितना है, ए का मान है 5 प्लस की जगह प्लस और ए एन अंतिम पद कितना दे रखा है 495, इन दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए 500, और 50 में 2 का भाग देने पर 25 को 500 से गुणा करेंगे 125 पंजे 125 2 0, तो 12,500 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसी तरह से हम टॉपिक अच्छे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले दिन अगली स्पीच में। ओके, थैंक यू।